हेलो। वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मिक्सर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, खुद से कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए वेसल contain x liter of mixture of water and milk in the ratio of 2:3. If 10 liter of mixture is taken out and replaced by water, then the ratio of the water and milk becomes 13 is to 12. Then find the value of x. तो देखो, ये एक कंटेनर है। ठीक है। ये और एक कंटेनर है, सेम कंटेनर है। अभी आपको एक बात पता होना चाहिए। सपोज ये एक मिक्सचर है। उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी। ए और बी को मिक्स करके ये मिक्सचर क्रिएट किया गया है। ठीक है। कंसिडर करो, इसमें इसका रेशियो है 2:3। मतलब अगर दो पार्ट ए है तो तीन पार्ट बी है। तो इसमें से अगर मैं 10 लीटर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 10 लीटर मिक्सचर में निकाल लूं। ठीक है। उसके बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा? ए और बी का रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो भी 2:3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, पर्टिकुलर उसमें से ए को रिमूव किया या बी को रिमूव किया, ऐसा हमने नहीं कहा। ठीक है। जितना भी मिक्सर था उसमें ए और बी 2:3 में है। अभी उसमें से 10 लीटर या कोई भी एक अमाउंट हम निकाल ली, तो बाकी जो बच गया उसमें भी 2:3 है। क्योंकि हमने कोई कंपोनेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को कम किया। समझ आया? तो ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। कोई भी मिक्सचर में अगर ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि इतना लीटर मिक्सचर हम लोगों ने निकाल लिया, तो उसके बाद भी उसका कंपोनेंट का रेशियो सेम रहता है। क्लियर? अभी नेक्स्ट। तो सिमिलरली अगर हम 10 लीटर मिक्सचर इसमें और ऐड करें, ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर और ऐड करें, तो उसके उसमें भी A:B मेरा क्या रहेगा? 2:3 रहेगा। बोलो, ये बात समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट। हम उस मिक्सचर में वो सेम काइंड ऑफ मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई कंपोनेंट ज्यादा और कम कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ बोला होता कि मैंने 10 लीटर ए ऐड किया या 10 लीटर बी ऐड किया, ठीक है, तब वो अलग बात होता, क्योंकि उसका कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हमने मिक्सचर ऐड और मिक्सचर रिमूव कर रहे हैं। तो इनिशियल में उसका जो भी रेशियो रहेगा, बाद में उसका रेशियो सेम रहेगा। आई होप इतना तक सबको क्लियर हो गया। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अभी क्वेश्चन में बोल रहा है ए वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क।
तो एक वेसल में मिक्सचर मेरा कितना था, 1 लीटर। ठीक है। और इसमें वाटर और मिल्क ये कितना था, 2:3। तो इफ 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर मैंने निकाल लिया। ठीक है। तो इसमें भी वाटर और मिक्सचर मिल्क, इसका रेशियो कितना होगा, 2:3। समझ पा रहे हो। अब इसके बाद क्या बोला, एंड रिप्लेस बाय वाटर, मतलब इसके ऊपर अभी 10 लीटर हमने वाटर ऐड किया। तो इसके बाद वाटर और मिल्क, इसका रेशियो कितना हो गया, 13:12। तो अभी पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इनिशियल जो मिक्सचर था वो कितना था। तो आप ये देखो कि हमने 10 लीटर वाटर मिक्स किया। ठीक है। हमने तो मिल्क को कुछ नहीं किया। तो मिल्क का एक जगह रेशियो 3 है और एक जगह 12 है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेम कर देंगे। तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे, एलसीएम लेते हैं जनरली। तो 3 और 12, इसका एलसीएम कितना होता है, 12। तो इसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे। तो ये 8 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है। अब आप देखो, यहां से 8 कितना बन गया, 30। किसके वजह से बना, ये 10 लीटर हमने वाटर ऐड किया, इसके वजह से बना। ठीक है। तो ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट का वैल्यू ही मेरा 10 लीटर है। तो इससे अगर हम काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, 2 लीटर। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल है 12 और 8, मतलब 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 लीटर। ठीक है। अभी यहाँ पे 10 लीटर माइनस किए थे हम X लीटर से। तो X का वैल्यू कितना होगा फिर, 40 + 10 = 50 लीटर। तो 50 लीटर इज राइट आंसर। अभी यहाँ पे आप एक बात समझ सकते थे कि मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाल के 10 लीटर वाटर दे दिया। ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी सेम रहा है। तो एक्स एक्स हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, 13 और 12, टोटल कितना होता है, 25। तो 25 यूनिट, 1 यूनिट 2 लीटर, 25 यूनिट 50 लीटर, तो मेरा डायरेक्ट आ जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाला, इसलिए एक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप इससे निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर बोलता कि 10 लीटर हमने निकाला लेकिन 5 लीटर डाला या 15 लीटर डाला, मतलब वैल्यू सेम नहीं है, तब आपको ये वाला निकालना है। और उसके बाद जितना हम निकाले थे वो ऐड करना है, फिर ही आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा। समझ आया। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। हमेशा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश कीजिए, ब्रेन को बूस्ट कीजिए, ब्रेन कितना सोच सकता है आपका। ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए बीकर इज 1:x। ठीक है। तो देखो, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए बीकर, इसमें एसिड और वाटर, इसका रेशियो कितना है, 1:x। आई बोला व्हेन 300 ml मिक्सचर एंड 50 ml वाटर आर मिक्स्ड। तो अब ये सोचो कि जो मिक्सचर था, मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 1:x है। अभी 300 ml हम मिक्सचर ले रहे हैं।
तो ये जो मिक्सचर 300 ml है, इसमें भी एसिड और वाटर का रेशियो 1:x ही होगा, क्योंकि हम मिक्सचर ही ले रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने समझाया था। अभी इसके साथ क्या बोल रहा है, 50 ml वाटर आर मिक्स्ड, देन द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड। तो इसके ऊपर मेरा 50 ml क्या मिक्स कर रहा है, वाटर मिक्स कर रहा है। तो एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। तो एसिड इज टू वाटर मेरा क्या हो गया, 2:5 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू पूछा। अभी देखो सेम केस यहाँ पे भी हमने एसिड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वाटर के साथ की। तो अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वाटर के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे एसिड क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एसिड 2 है। तो इसको हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 बना भी लेता हूँ, तो अब ये सोचो कि ये 2:2x होगा। तो 2x और यहाँ 2x यूनिट और यहाँ पे 5 यूनिट, तो इसके अंदर मुझको डिफरेंस मिलेगा, वो तो 2x - 5 यूनिट ही होगा। डिफरेंस तो नहीं मिला, कितना यूनिट इंक्रीज किया, तब ना हम ये 50 ml के साथ कंसिडर कर सकते थे। तो इसको हम कैसे करें। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो यहाँ पे 2:7, मतलब यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है। और ये 7 यूनिट कब बना, मतलब ये रेशियो कब आया, जब 300 ml के अंदर 50 ml हमने वाटर मिक्स किया। तो टोटल अभी मिक्सचर कितना हो गया, वाटर ऐड करने के बाद 300 और 50, मतलब ये 350 इतना ml हो गया। तो इससे अगर काटेंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आता है, 50 ml, ठीक है। तो 50 ml अगर आ गया, तो मेरा ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 250 ml, राइट। अभी 500 ml अगर यहाँ पे है, तो और 50 ml वाटर मैंने ऐड करके 250 ml हुआ है। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए, 200। तो 200 ml पहले था, मैंने 50 ml ऐड किया, तभी ना 250 ml होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल मिक्सचर मेरा 300 था, क्योंकि मैंने 300 ml मिक्सचर लिया था। तो अगर ये 200 ml है, तो मेरा एसिड कितना होगा, 100, 100 ml। तो इसका अगर रेशियो करेंगे, तो मेरा 1:2 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है एक्स का वैल्यू क्या है, 2। तो 2 इज द राइट आंसर। समझ आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा सकते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो ये क्वेश्चन, अब कोशिश करो पहले। क्या बोल रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर से हुआ है। तो 12 लीटर water is added, then concentration of milk becomes 75%. And if 22 liter water is added in initial mixture, the concentration of water becomes 76%. Then find the initial quantity of the mixture. देखो, तो इन्हें मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब इसमें मिल्क है और वाटर है, ये मेरा मिक्सचर है, ठीक है। 12 लीटर वाटर इज एडेड, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 12 लीटर वाटर में ऐड कर रहा हूँ।
देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 25%। तो मिल्क इज टू वाटर, तो ये अगर 25% होगा तो जाहिर सी बात है ये 75% होगा। तो इसको अगर काटेंगे तो ये 1:3 के रेशियो में है। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 22 लीटर वाटर इज एडेड। अभी इसके अंदर 22 लीटर मैंने वाटर मिक्स किया, then the initial mixture of the added in initial mixture, then the concentration of water becomes 76%। तो मिक्सर इनटू वाटर यहाँ पे क्या हुआ 76। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कितना होगा 24, क्योंकि हर चीज 100% या 100 पार्ट का होता है। तो ये अगर 76 हुआ तो ये 24। तो अगर इसको काटेंगे 4 से, तो 4 6 24, 4 1 9। तो 6:90। ठीक है। तो अभी आप ये सोचो कि यहाँ पे मैंने दो बारी क्या मिक्स किया, दो कंडीशन में क्या मिक्स किया, वाटर मिक्स किया। मिल्क का तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं मिल्क को। तो मिल्क एक जगह 1 यूनिट है, एक जगह 6 यूनिट है, ये तो नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को इक्वल करना पड़ेगा। तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे। तो ये बन गया 6:80। ठीक है। इनिशियली कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दो कंडीशन दिया हुआ है। अब इसमें आपको सोचने वाली बात यह है कि ये 18 से 19 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और पहले मैंने 12 लीटर मिक्स किया था, सेकेंड कंडीशन में 22 लीटर मिक्स किया था, मतलब इसमें भी चेंज कितना है, 10 लीटर का चेंज है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा 1 यूनिट इक्वल टू 10 लीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो अभी बोला कि इनिशियल मिक्सचर क्या है। तो देखो, हम किसी भी एक से निकाल सकते हैं, मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूँ। तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो 18 20 24, ये कितना आएगा 24 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 24 × 10, 240 लीटर, राइट। अभी यहाँ पे ये कब आया, 12 लीटर ऐड करने के बाद। तो स्टार्टिंग में क्या था 240 माइनस 12, तो 822। तो 228 लीटर, तो दिस वन इज द राइट आंसर। समझ आए। अगर आप इससे भी करोगे तो भी आएगा। तो 19 और 6 कितना पार्ट होता है 25 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे कितना है 250 लीटर, राइट। तो ये कब आया 22 लीटर ऐड करने पर। तो इसमें से 22 माइनस कर दो, तो यहाँ पे भी 228 आएगा। तो अब किसी से भी करो 228 लीटर ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान वाला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।